तुम्हारी गलती नहीं है, तुम दलाली खाते खाते इतनी दलाली खा चुके हो कि तुम सही और गलत का फर्क नहीं ले पा रहे हो। इनको फिल्में इतिहास लगने लगे, सड़कें विकास लगने लगे और शौचालय निर्माण लगने लग जाएं, तो भैया ऐसे लोगों का हम कुछ नहीं कर सकते, फिर तो उन्हें थूकना और चाटना है। कंगना रनौत से दिक्कत है, उनकी फिल्मों से दिक्कत है, लेकिन उन पर एफआईआर क्यों नहीं होनी चाहिए? दिक्कत नहीं होनी चाहिए दिक्कत, और तुम्हें दिक्कत क्यों होगी? तुम तो बैठे हुए हो मुंह बंद करके, मुंह में सुपारी लिए हो, दही जमाए हो। जो तुम्हें उनकी आपत्ति भाषण, उन्होंने क्या जवाब दिया है, क्या बयान दिया है? बयान बताओ अपनी तरफ से, बताओ ना, खाली हम ही बोले। रेपिस्ट है, शर्म आनी चाहिए, बस यही शब्द आपने दोहराया, ये शर्म आनी चाहिए। मैं अपना मुंह गंदा नहीं कर सकता, उस औरत का नाम लेकर के इतनी भद्दी टिप्पणी करना मेरे बस की नहीं है। कंगना दीदी हैं, दीदी आपकी होंगी और आपके भक्तों की बुआ होंगी, हमारी वो कुछ नहीं है। हम उन्हें एक अभद्र और जाहिल व्यक्ति ही समझते हैं। ये मानते हैं कि उनके पास माननीय पद आ चुका है, जो सांसद पद है, लेकिन सांसद रहते हुए आप महिला का अपमान नहीं कर रहे हैं, उस औरत का अपमान कर रहे हैं, उस औरत का अपमान कर रहे हैं जो मेरे किसान भाइयों को कह रही है कि रेपिस्ट है। वो झांसी की रानी है, अरे कैसे बोल सकते? तुम्हारी गलती नहीं है, तुम दलाली खाते खाते इतनी दलाली खा चुके हो कि तुम सही और गलत का फर्क नहीं ले पा रहे हो। ठीक है, ये बात याद रख लेना, लिख लो अपने साथ कि दलाल पत्रकार, चाटुकार पत्रकार नहीं है वो किसी हिंदुत्व के। अरे यार, आप किसके बात कर रहे हो? योगी आदित्यनाथ हर फिल्म हिंदुत्व के प्रतीक, ये बात कर रहे हैं, हिंदुत्व के प्रतीक। हमारे एक मतलब व्यास गद्दी पे बैठने वाले व्यक्ति ने, ठीक है, हमारे क्या शब्द बोलूं मैं उसके लिए, वो जो गौ मांस खाता हो ना, जो गौ मांस खाता हो, वो हमारे हिंदुत्व का प्रतीक नहीं हो सकता। उन्होंने स्वयं स्वीकारा है कि मैंने जो बोला। कंगना रनौत से दिक्कत क्यों हो रही है आपको? वो भारतीय जनता पार्टी की सांसद है इसलिए, या फिर उन्होंने कांग्रेस पार्टी का काला चिट्ठा खोल करके रख दिया मूवी के जरिए इसलिए? मूवी के जरिए आपकी गलती नहीं है इसमें, आपने उस दलाली के लेवल पे गए हैं, उस जमीन पे जब पहुंच चुके हैं, उस दंडवत होकर के पत्रकारिता में पहुंच चुके हैं। ऐसे पत्रकार दलाल है, बिल्कुल है। इनको फिल्में इतिहास लगने लगे, सड़कें विकास लगने लगे और शौचालय निर्माण लगने लग जाएं, तो भैया ऐसे लोगों का हम कुछ नहीं कर सकते, फिर तो उन्हें थूकना और चाटना है। ठीक है, ये बता रहे हैं कि उनका जो फिल्म आ रही है उससे हम डर रहे हैं। आप ये बताइए, आपको ये पत्रकारिता नहीं करनी चाहिए थी कि आपने इतना बड़ा बयान दिया, कैसे आपको माफी मांगनी चाहिए? सार्वजनिक होकर माफी। भारतीय जनता पार्टी ने साफ मान लिया, भारतीय जनता पार्टी ने, उन्हीं के एक बड़े नेता ने प्रज्वल वन्ना के लिए प्रचार भी किया था और माफी मांगने कभी नहीं आए। जिसके लिए तुमने वोट मांगा था, अगर वो दंगाई किसी को पीड़ित करने वाला या इतने हजारों की संख्या में रेप करने वाला आदमी निकल जाए, तो आपको स्वयं आकर के माफी मांगनी चाहिए थी कि मैंने एक दुराचारी का प्रचार किया। ऐसे ही इन्हें माफी मांगनी चाहिए थी कि हमने उसको टिकट दिया, बाकी सब पार्टी से निष्कासित करते हैं। किया नहीं, क्योंकि ये सब काम वो अपने इशारे पे करते हैं। इलेक्शन से पहले इन्होंने अपने ही कुछ लोगों से संविधान बदलने की बात कही ना कही, करवाई कि नहीं करवाई, और एक बार भी आकर के नहीं कहा कि मेरे प्यादे ने गलत बोला तो मैं अपनी तरफ से माफी मांगता हूं, उन पे कार्रवाई करी जाएगी। संविधान किसी के बाप के बस की नहीं बदलना। ऐसे इन्हें माफी मांगनी चाहिए कि किसान भाइयों के ऊपर हम इतनी बड़ी बात नहीं कह सकते हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए। जिस जगह पे वो बैठी हुई हैं, जिस जगह से वो रोटी खा रही हैं, उन्होंने उस पर भी बहुत पहले आरोप लगाए हैं और वहीं जाकर के उन्होंने नाच करा है। ठीक है, क्या चाहते हैं उनको जेल की सजा हो? फिर बिल्कुल हो, कभी बिल्कुल हो। लगाने की बात जब तक वो सभी किसानों से प्रत्यक्ष रूप से जाके हाथ जोड़ के माफी नहीं मांगती, तब तक उनके ऊपर ऐसी ही कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें जल्दी से जल्दी उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। एक मुखर आवाज है कंगना रनौत, मुखर, उसको मुखर, अरे चाचा मुंह में सुपारी दबा करके काम बोलती हैं वो, उनका तुम्हें मुखर आवाज लगती है? किसी को हीरो बना देना कर रहे हैं महिला पर। हाँ, तो मुझे एक्टर भी अच्छी नहीं लगती, वो मुझे एक्टर भी अच्छी लगती। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन हो सकता है ना, हमने उनकी बहुत सारी मूवी देखी हैं, मुझे नहीं अच्छी लगती। भी देखने जाएंगे वो आप लोग जाएंगे क्योंकि मैंने इमरजेंसी पड़ी हुई है, और मैंने कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने अपने किए गए द्वारा उनसे गलत काम हुआ, उसको उन्होंने माफी मांगी है, बोला है कि हमसे वो बहुत बड़ी गलती हुई है। ये कह दें एक बार बीजेपी वाले, या आप भक्त लोग कह दें, या आप दलाल पत्रकार कह दें कि हाँ नोटबंदी गलत थी, ठीक है, लॉकडाउन गलत था, जीएसटी गलत थी, 2 करोड़ रोजगार गलत था, काहे नहीं कह रहे हो? क्यों नहीं कह रहे हो? कह पाओगे? नहीं, क्योंकि दलाली बंद हो जाएगी। वो जो आता ना पेटीएम करो, वो आएगा नहीं तुम्हारे खाते में। फलाने पत्रकार को मिला 500 रुपया, वो कैसे मिलेगा? इमरजेंसी सही था क्या? इमरजेंसी गलत था, माना ना, इमरजेंसी गलत था, वही तो बता रही। ठीक, हम कब मना कर रहे हैं, लेकिन आप ये कह करके बोलोगे कि किसान रेपिस्ट हैं, बोलोगे ये? आप मानते हो? मैं कह रहा हूं, आप में से 80% लोगों के परिवार वाले खेती करते होंगे, तो वो रेपिस्ट हैं। तो एक किसान इसी इंद्रदेव के ऊपर निर्भर रहता है। अभी भी कई जगह सिंचाई के साधन नहीं पहुंच पाए हैं। हरियाणा गए थे ना आप पत्रकार, आपकी वीडियो मैंने 50 बार देखी। पता किया ना आपने वहां पर क्यों बाजरा बोया जा रहा है?
धान की खेती के टाइम पे बाजरा क्यों बोया जा रहा है? क्योंकि ये वादा करके बैठे कि इतने साल में पंजाब की तरह आपको 5 नहरों का राज्य बनाएंगे। कहाँ है नहरें? वो कहाँ है पानी सिंचाई के साधन? जमीन का पानी वाटर लेवल वहां पर 120 से नीचे जा चुका है। कोई काम किया आपने वहां पर? बाढ़ यहां पर लगातार है, वडोदरा बह गया है, गुजरात मॉडल बह गया है 5 फीट पानी के अंदर। करिए ना रिपोर्टिंग, उसमें काहे नहीं रिपोर्टिंग कर रहे हो? टीआरपी वाला आपको मुद्दा चाहिए कि आपकी बुआ कहां पर नाची, आपकी बुआ ने कौन सा भाषण दिया। अरे किसी आदमी को सीरियस लेना बंद करना चाहिए। हर आदमी पे अपना टिप्पणी और हर आदमी पे अपना केंद्र नहीं करना चाहिए, लेकिन जब ऐसा कोई भाषण दे तो आपको विद्रोह पहले करना चाहिए। चौथा स्तंभ है आप, लेकिन चौथा स्तंभ नहीं बने पड़े। इस समय आप पेटीएम के दलाल बने पड़े हैं। वो माननीय सांसद हैं और आप उनको ऐसे इस भाषा का प्रयोग माननीय सांसद पूरे देश के, मेरे अन्नदाता को वो कह रही हैं कि रेपिस्ट हैं। माननीय सांसद हैं वो, ऐसा उनका जुबान फिसल गई उनकी। माफी मांग ले, दंडवत होकर के माफी मांग ले। जिनको वो भगवान का रूप बोल देती हैं, जो हमें सच में रोटी खिला रहा है उसको भगवान का रूप बोलने में उन्हें क्या देर लगती है? इससे पहले भी उन्होंने बहुत बयान दिए हैं। सीरियस में उनको बिल्कुल नहीं लेता, और मैं क्या किसी को भी कहता हूं कि लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे व्यक्ति को दूर और दरकिनार करना चाहिए, इनको तरफ देखना भी नहीं चाहिए। मतलब जिस तरफ को वो उनका घर पड़ता हो या जिस तरफ उनकी फोटो लगी हो उस तरफ को तो मुंह करके बैठना भी नहीं चाहिए। बीजेपी की महान लेडी है इस वक्त, बीजेपी की महान लेडी हैं। आयरन लेडी कहा जाता है कंगना को। आपके सवालों से मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपको दलाली तगड़ी वाली मिली हुई है। आपके, मेरे को ऐसा लगता है कि आपने जो कहते हैं ना पत्तलकार पत्रकार हैं आप, ऐसा लग रहा है। आपको बोलना चाहिए एक बार, इसी तरफ से बोलना चाहिए कि हाँ उन्होंने गलत जवाब दिया है, गलत बयान दिया है, गलत भाषा यूज करी है। उन्हें माफी नहीं, उन्हें अपनी तरफ से लिखित में माफी मांगनी चाहिए कि मेरी जबान फिसल गई, चलो मान लिया। और जबान फिसल गई, आप अपने माँ बाप को किसी को गलत कह देते हैं क्या? अपने ईश्वर ईष्ट को गलत कह देते हैं? आपकी जबान वहां क्यों नहीं फिसलती? एक दारू पीने वाला व्यक्ति दूसरों को गलत कह लेता, अपने घर में आके अपनी माँ बहन को गलत क्यों नहीं कहता है? बीवी को ही गलत क्यों कहता है? तो आपने मानसिकता ऐसी बना रखी है, वो दृष्टिकोण बना रखा है कि सिर्फ आप एक आदमी को गलत कह लेंगे, जबकि उनकी गलत कहीं उनकी मनसा ही है। भाई साहब उनके खून में बसा पड़ा है, मतलब उनकी मनसा है कि उनकी मनसा थी किसानों को बोलना। बिल्कुल बोलना है। कितने किसान मरे किसान आंदोलन में? 750 से ज्यादा। 750 से ज्यादा। उस किसान, उस नेता ने जिसने थार चढ़ाई थी ना, हाँ, उस नेता का क्या हुआ? अजय मिश्रा का बेटा। हाँ, क्या हुआ उस नेता का? क्या हुआ? क्या एक्शन लिया गया? रोड पे लेटेंगे तो गाड़ी तो चढ़ जाएगी। बोला बिल्कुल सही बात है, रोड पे लेटेंगे तो गाड़ी चढ़ जाएगी। आप जैसे ही तो पत्रकार हैं जो मुद्दे से हट जाते हैं। हमारे देश के हर नागरिक, सबसे बड़ी कमी हम नागरिकों में है, जो आप जैसे लोगों को देखते हैं, समझते हैं और जानते हैं, और 40 दिन में फिर भूल जाते हैं। मणिपुर हम भूले, कलकत्ता हम भूले, नूह हम भूले, हरियाणा हम भूले, हाथरस हम भूले। हम कहाँ नहीं भूलते? कौन सी जगह नहीं भूलते? अपने परिवार में कुछ हो जाता है तो 40 दिन अधिकतम में हम भूल जाते हैं। कुछ और पूछेंगे जी? तो आप क्या चाहते हैं कि बीजेपी उनको निकाल दे पार्टी से? सिर्फ निकालने से काम नहीं चलेगा भाई, सिर्फ निकालने से काम नहीं चलेगा। उन्हें घुटने के बल खड़े होकर के अन्नदाताओं से माफी मांगनी चाहिए, जैसे हम अपने ईश्वर के प्रति जब कोई हमसे गलती होती है माफी मांगते हैं। आप चाहते हैं कि महिला इतना गिर जाए? महिला नहीं है वो, सांसद हैं, वोट मांगती हैं। महिलाओं की प्रेरणा बन सकती हैं वो। अपनी बात को गलती मानने वाला बड़ा बन जाता है। तो अगर वो बीजेपी ने तो गलती माना ना, बीजेपी ने गलती माना तो एक्शन क्यों नहीं लिया? एक्शन तो लिया, नोटिस तो दिया ना। क्या नोटिस दिया है? जवाब देने के लिए। जवाब ये होना चाहिए था कार्य, मतलब उनकी तरफ से ये एक्शन होना चाहिए था। आप बताइए, पत्रकार हैं, आपके हिसाब से क्या एक्शन होना चाहिए था? बताएं पत्रकार महोदय। अरे उसको सूली पे चढ़ा दें। नहीं, सूली पे नहीं, उससे भी बड़ा, उससे भी बड़ा क्या फांसी दे? बहिष्कार। नहीं, फांसी की बात हम नहीं करते, हम बात कर रहे हैं बहिष्कार करने की। पूर्णतः बहिष्कार करें कि उनके पास आप जैसे लोग कैमरा लेकर के ना पहुंचे, फुटेज ना दें, अकेले दीवार में और शीशे के सामने बोलती रहे वो। भाजपा तय करेगी या आप जैसे लोग तय करेंगे? हम नहीं, हम जैसे लोग, चले आए। जो बटन दबाते हैं ना, जो बटन दबाने की पावर रखते हैं, वो जैसे लोग तय करेंगे। आप जैसे लोग नहीं, जो 500 का पेटीएम लेते हो फिर पत्रकारिता करते हैं। कंगना को गरियाने के लिए आपको कितना रुपया मिला है? मेरे को गरियाने के लिए नहीं, मैंने जिसकी रोटी खाई है ना, उसने मुझे जो दो टाइम जो थाली में अनाज देता है, 2 जून की रोटी देता है, उसने मुझे अधिकार दिया कि मैं कन्ना के खिलाफ बोलूं। तो इतना आपको बुरा लग रहा है? किसान का नेता तो कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहा इसके खिलाफ। कहाँ टिकट साहब? आप दिखाते कहाँ हैं? आप दिखाते कहाँ हैं? टिकट साहब के पास पहुंचे कैमरा लेकर के? पहुंचे? गए? पहुंचे एक बार भी? गया तो वो भी कह रहा अल्टीमेटम सिर्फ अभी दे रहा हूँ। किसको? टिकट साहब। दिखाइए फुटेज, हम मानते ही नहीं है। अच्छा, आप नहीं मानते? आपके नहीं मानने से क्या सच? मतलब आपके सामने मेरी बात ये मतलब है, मेरी बात सुनिए। पहली बात तो ये, होशियार हो सकता है कि मैंने ना देखा हो, वो फुटेज मेरे पास ना पहुंची हो, लेकिन मेरा हक बनता है और बाकी लोगों का भी हक बनता है। किस बात के लिए? कर रहे हैं, किस चीज की? कवरेज कर रहा है। पत्रकार से जलील आदमी कोई है आज की डेट में? पत्रकार से जलील आदमी कोई है? पत्रकार से जलील आदमी कोई है? नहीं, बताइए। आप देश के विनाश को विकास बता रहे हैं, आप देश के विकास को विनाश बता रहे हैं। आप गली गली सड़कों देखिए ना, पर पीछे घुमाइए, कितने गड्ढे हैं,
कितने गड्ढे हैं बता दीजिए ना, ये चंद्रमा पे आप सीधा आ चुके हैं। गड्ढे से कंगना के हाँ घटिया नहीं 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 नहीं, अरे घटिया मैंने क्या कंगना गलत बोला, क्या गलत बोला कंगना के लिए बताइए। नाच गाना बोल रहे हैं, नाच नहीं करती हैं वो, नहीं करती हैं, अब बुआ बोल रहे हैं नहीं कि- करती हैं। बोल रहे हैं- अपनी फिल्म का प्रमोशन करने के बहाने उन्होंने सुर्खियों में आने की कोशिश करी, ये नहीं मानते हैं। अच्छा मतलब क्या बुराई, किसान को रेपिस्ट बोलना बुराई है या नहीं है? मर्डर नहीं हुआ है? किसका? पता है आपको? वहाँ किसका? मर्डर नहीं हुआ किसानों का? मर्डर किसने किया है? किसानों ने किया। किसानों का मर्डर किसानों ने किया है। किया, आपस में लड़ रहे थे। भाई साहब आपकी पत्रकारिता को मैं सलाम करता हूं, गोबर का और अब जो चमनप्राश खाते हैं, किसका, गोबर का चमनप्राश खाते हैं। ये तो आप निर्धारित करेंगे, मेरे को तो नहीं लगता। मेरे को लगता है पांचों मेवा खाते हैं, ठीक है, सुबह शाम 56 भोग खाते हैं, क्योंकि इनके पास पैसा आ रहा है। अब साहब बोल दीजिए ठीक कि है। कंगना से नफरत करते हैं आप। हाँ। हम ऐसे बयान देने वाले सभी नेताओं से नफरत करते हैं जिनका काम था कि अगर संसद में चुन लिया गया वो अपने प्रभावशाली कार्य करके आगे पहुंचे, लोगों को दिखाएं कि हम आपके राइट कैंडिडेट हैं। बीजेपी की कंगना रनौत अगर एक बयान दे देती है तो बुरा लगता है, मोदी जी 2000 रुपए देते हैं किसानों को तो बुरा नहीं लगता है उसको आप नहीं। लोगों को? मोदी जी के 2000 रुपए देने से ज्यादा ये भी तो बता दो कि मालिक डीएपी की बोरी कितने की हो गई है। ये भी बता दो कि जो जितने भी खेती के उपकरण उन पे 18% जीएसटी लगती है। ये भी बता दो मालिक कि हर चीज पे बढ़ा के जीएसटी लगती देश की है। इकोनॉमी ये भी तो बता दो बढ़ रही मालिक है। कि जो 2 करोड़ रुपए रोजगार देने की बात कही थी वो कहाँ चले गए। नहीं, तो देश की इकोनॉमी भी तो बढ़ रही है, तीसरी टॉप 3 में इकोनॉमी आने वाली है। भैया तो तुम हमें थोड़ी पता है महंगाई तो बढ़ तुम रही भी ये आईफोन से जो शूट कर रहे हो ईएमआई पे लेके आए होगे, नगद लेके नहीं आए होगे। ऐसे इकोनॉमी तुम्हारी भी बढ़ी है, लोन पे जिंदगी चल रही है तुम्हारी, और तुम्हारी इकोनॉमी और अर्थव्यवस्था बदल रही है। जो तुमने पोलो का टी शर्ट पहन रखा है ये भी पर्सनल जीवन पे नहीं तो भैया हम पर्सनल पूरे भारत पे जा रहे हैं, बता रहे हैं कि जो कंगना रनौत अर्थव्यवस्था से बता रहे हो। क्या है? कंगना रनौत चलिए एक मिनट बताइए, मुखर लेडी है। आप गुजरात शिक्षा मॉडल लेके आते हैं, आपको पता है गूगल करके देख लीजिए सिंगल क्लासरूम के कितने स्कूल हैं वहां पर। मतलब समझते हैं, एक स्कूल है, एक विद्यालय जो सिंगल क्लासरूम से चलता है, 3000 से ज्यादा उनकी संख्या है। अर्थात कि अगर वहां पर चाहे 5वीं तक पढ़ाई होती हो, एक कक्षा में ही एक ही कमरे के अंदर पहली दूसरी तीसरी चौथी 5वीं अर्थात ट्यूशन व्यवस्था चल रही है, और वो कहते हैं गुजरात मॉडल। अभी वडोदरा के अंदर पानी का बहाड़ आ गया जबकि किनारे ही समुद्र है जी। शुक्ला जी, कंगना के लिए आपका नसीहत क्या है? आपका ज्ञान उनके लिए क्या है? जब आपके पास ज्ञान नहीं हो तो मुंह बंद करिए, ठीक है। अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, मुंह बंद करके रखिए। आप अभिनेत्री हैं, वहां आपको अच्छा करना चाहिए, उतना ही करना चाहिए। या मंडी से सांसद चुनी गई हैं, आप विकास कीजिए, काम कीजिए, बहुत काम है। पहाड़ों में आपदा विपदा सब कुछ आती है, आप बदल के दिखाइए जो वादे करके आए थे। आप एक साल काम करके फिर बोलते मैंने एक काम किया है। उनका फिल्म रिलीज होने देंगे? किसका? कंगना- बिल्कुल नहीं होने देंगे, क्योंकि जिन लोगों को क्या कहते हैं फिल्में इतिहास लगती हैं, उनको इतिहास ऐसे बरगलाने नहीं देंगे। हमारे देश के युवाओं को बेकार नहीं मूवी देखने जाएंगे या नहीं? आखिरी बयान। नहीं, हम पोस्टर फाड़ने जाएंगे।